नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज इस टॉपिक पर मैं बात करूँगी, उसका उन्वान है इंसानी ज़िंदगी का मकसद। जब तक हम अपने मकसद को पूरा करते रहेंगे, अल्लाह के यहाँ हमारी कदर बढ़ती रहेगी। जब भी कोई परेशानी, कोई तकलीफ़, कोई आजमाइश आएगी तो अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाएंगे और हमारी मदद फरमाएंगे। और जब हम मकसद को पूरा करना छोड़ देंगे तो हम अल्लाह की नज़र में बेकीमत हो जाएंगे। आज आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि मुसलमान मकसद को भूल कर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। मुसलमान मजबूर हैं और अल्लाह की मदद नहीं उतर रही, इसलिए कि मकसद ज़िंदगी को बुलाया हुआ है। आज भी अल्लाह की मदद उतर सकती है, जिस तरह ग़ज़वा बदर में अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से मुसलमानों की मदद की। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की तादाद कम होने के बावजूद भी अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से उनकी मदद की, क्योंकि सहाबाए किराम अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझ कर अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। और हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है कि हम अल्लाह ताला को राज़ी कर लें और आखिरत की तैयारी कर लें। और ज़रूरत ज़िंदगी क्या है? खाना पीना, पहनना ओढ़ना, शादी ब्याह करना, ज़िंदगी यानी ज़िंदगी का आराम व सुकून। लेकिन ज़रा गौर कीजिए कि आजकल हमने ज़िंदगी का मकसद क्या बना दिया और ज़िंदगी की ज़रूरियात क्या बना दी। यानी ज़िंदगी का मकसद हमने बना दिया खाना पीना, और हम अपने जो मकसद था, जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने हमको अशरफुल मखलूक़ात बनाया, जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने हमको इस दुनिया में भेजा, हम उस मकसद को अपने ज़हन से निकाल चुके हैं। इंसान ये चाहता है कि आज के दौर में हर इंसान इस कोशिश में लगा हुआ है कि उसे ऐसी जॉब मिले जिसमें गाड़ी भी मिल जाए, घर भी मिल जाए और फिर उसकी शादी भी अच्छी जगह हो जाए, फिर उसके ज़िंदगी के मामलात आराम और सुकून के साथ गुजर जाएं। और इस कोशिश में इंसान भूल जाता है कि हलाल और आराम की पहचान क्या है। इस दौर में इंसान भूल जाता है कि उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। आइए देखते हैं कि कुरान में मकसद ज़िंदगी की क्या तालीमात पाई जाती हैं, क्या तालीमात मौजूद हैं। इंसान की पैदाश का मकसद अल्लाह ताला की इबादत है। अल्लाह ताला का फरमान है, और मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मैं इनसे कोई रिस्क नहीं चाहता और ना चाहता हूँ कि वो मुझे खिलाएं। बिलाशुबा अल्लाह तो खुद राज़िक है, जो बड़ी कुव्वत वाला और नहायत मजबूत है। यानी दूसरे मालिकों का मकसद ये होता है कि वो अपने ग़ुलामों से काम करवाते हैं, वो चाहते हैं कि उनके ग़ुलाम कमाएं और उनको खिलाएं, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये मकसद नहीं है, बल्कि वो तो राज़िक है, वो तो तमाम मखलूक को रिस्क देने वाला है। उसे नहीं ज़रूरत किसी की कि वो उसको कुछ भी मुहैया करें। इसी तरह सूरह इनाम में एक जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुनिया की ज़िंदगी तो एक खेल तमाशा है और आखिरत का घर तो उन लोगों के लिए बेहतर है जो अल्लाह से डरते हैं। क्या तुम समझते नहीं हो? यानी दुनियावी कामों में इतनी मशगूलियत नहीं होनी चाहिए कि इंसान अपनी ज़िंदगी का मकसद भूल जाए। इंसान ये भूल जाए कि उसको अल्लाह ताला ने दुनिया में क्यों भेजा, और इंसान ये भूल जाए, यहाँ तक वो अपने ज़िंदगी के मामलात में मगन हो जाए कि वो अल्लाह का ज़िक्र करना, खास कर नमाज पढ़ना तक भूल जाए। एक और जगह फरमान इलाही है कि ए ईमान वालो, तुम्हारे अमाल और तुम्हारे अमवाल और तुम्हारी औलादें तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल ना कर दें। बहुत से लोग अल्लाह का जिक्र ना करने की वजह क्या बताते हैं कि वो अपने काम में मसरूफ़ हैं, उनके पास ऐसी जॉब है जहाँ पे उनको छुट्टी नहीं मिल सकती, जहाँ पे वो नमाज के लिए वक्त नहीं निकाल सकते। यानी मर्दों का मसला दौलत पैसा कमाना और औरतों का मसला औलाद को परवान चढ़ाना, औलाद की तरबियत करना। बस दोनों अपने अपने मसलों में उलझे हुए हैं। तो ऐसे लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते जो अल्लाह की याद को भूल कर दुनिया के मामलात में ऐसे लग जाएं कि उनको याद ही ना रहे कि जिसने हमें पैदा किया है हमने उसकी तरफ लौट कर भी जाना है।
अगर देखा जाए तो इंसान का मसला ये नहीं होना चाहिए, इंसान का मसला दुनिया की कामयाबी नहीं होनी चाहिए, इंसान का मसला होना चाहिए कि आखिरत में उसने उसने क्या लेकर जाना है, आखिरत के लिए उसने क्या सोचा है। माल और औलाद दोनों बहुत बड़ी नियामतें भी हैं, लेकिन इन नियामतों का इस्तेमाल करना चाहिए इस तरह कि इनको अल्लाह के कामों में लगाया जाए, इस तरह कि कल हम जब दुनिया से जाएं तो अल्लाह ताला हमारी इन नियामतों को यानी जो नियामतें अल्लाह ने दी हमने उस पर कितना शुक्र अदा किया, उनको कहाँ इस्तेमाल किया, ये देखकर अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाएं। हमको ये फरामोश नहीं करना चाहिए कि दुनिया में हम दुनिया में मतलब दुनिया में आए हैं तो हम दुनिया के होकर रह जाएं और अल्लाह की याद को दिल से निकाल दें। इसी तरह जब इंसान दफनाया जाता है तो इंसान के साथ 3 चीज़ें जाती हैं, जिनमें से एक इंसान के साथ जाती है और 2 वापस आ जाती हैं। औलाद और माल वापस आ जाते हैं और इंसान के साथ जाने वाले उसके अपने अमाल होते हैं। अगर इंसान के पास अमाल ही नहीं होंगे तो फिर वो साथ क्या लेकर जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हम ये दुनियावी मामलात, दुनिया की कोशिश भी करनी चाहिए, दुनिया में तगो दौड़ भी करनी चाहिए दुनिया, लेकिन हर काम को इस तरह करना चाहिए कि अल्लाह की याद को मद्देनज़र रख कर, अल्लाह के बताए हुए तरीक़ों को मद्देनज़र रख कर। अल्लाह ताला ने बेशुमार मखलूक को पैदा किया, लेकिन अपनी इबादत के लिए अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया ताकि वो अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि राज़िक तो अल्लाह है, रिज़्क़ का वादा अल्लाह ने अपने, रिज़्क़ देना अल्लाह की ज़िम्मेदारी है, जो अल्लाह ने अपने पास रखा हुआ है वो हर इंसान को देता है। लेकिन हमें ज़्यादा की दौड़ में या ज़्यादा की कोशिश में हमको अपनी ज़िंदगी का मकसद नहीं भूलना चाहिए और हमको अपनी ज़िंदगी ऐसी गुजारनी चाहिए कि जब कल हम रोज़े क़यामत अल्लाह ताला के सामने शर्मिंदा ना हों। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें ऐसे अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ऐसी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जो हमें अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब कर दे और ऐसी सोच दे कि हम आखिरत की फ़िक्र करें और आखिरत के बारे में सोचें और अपनी ज़िंदगी का हर एक लम्हा हम ऐसे गुजारें जिस तरह अल्लाह ताला चाहते हैं। अल्लाह ताला हमें ऐसा बनने के काबिल फ़रमाए ताकि हम रोज़े क़यामत शर्मिंदा ना हो सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।